यमराज ने बताया स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने के लिए क्यों मना किया जाता है। एक बार की बात है, नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पहुँचे, जिसमें उन्हें आते देख यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नारद जी से कहा, हे ब्रह्मनंद, यमलोक में आपका स्वागत है। बताइए आज किस कारण से आप यहाँ आए हैं। निश्चित ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब यमराज की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए बोले, हे सूर्य तनय, हे दंडधारक, मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया मेरी शंका का निवारण करें और मेरे व्याकुल मन को शांत करें। तब धर्मराज मंद मुस्कुराने लगे और बोले, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। तब नारद ने पूछा, मेरा पहला प्रश्न है कि मनुष्य गरीबी से मुक्त कैसे पा सकता है, और दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, नारद, आपने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानवता के हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में संपूर्ण मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। इसमें आपका पहला प्रश्न एक महान कथा के माध्यम से बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने, तभी आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मित्रों, फिर धर्मराज ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, प्राचीन समय में मध्य देश के एक नगर में सोमनाथ नामक एक धनवान सेठ रहते थे। उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य गहने और आभूषण खरीदते थे, जिससे उनकी पत्नी उनसे बहुत खुश रहती थी। सेठ की पत्नी बहुत भोली भाली थी और जो भी पूछता वह सब कुछ बता देती। फिर एक दिन सेठ की पत्नी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसे चल रहा है? आप कैसे इतना धन कमाते हैं? तब सेठ ने सारी बात बताई। मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं गांव में छोटे छोटे किसानों से अनाज खरीदता हूँ और उसे शहर में महंगे दामों में बेच देता हूँ, जिससे मुझे अधिक धन मिलता है। अपनी पत्नी की यह बात जानकर सेठानी ने सोचा कि इसे नगर में फैलाना चाहिए, ताकि सब लोग जाने कि उनका पति कितना बुद्धिमान है। उसने नगर में यह बात फैला दी कि उसका पति कैसे अपनी बुद्धिमानी से इतना धन कमाता है। जब नगर के लोग यह जानने लगे तो वे भी अनाज का व्यापार करने लगे। नतीजन सेठ को अनाज महंगे दामों में खरीदना पड़ने लगा और उसका व्यापार घाटे में चला गया, जिससे वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। सेठ परेशान था। तभी द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। तब सेठ की पत्नी ने उन्हें आदर से घर में आमंत्रित किया और भोजन तैयार किया, जिससे साधु महात्मा ने भोजन किया और विश्राम किया। फिर कुछ समय बाद सेठ उनके पास आया और उन्हें प्रणाम किया। साधु महात्मा ने देखा कि सेठ चिंतित है, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है पुत्र, आप क्यों चिंतित हैं? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है। अब नगर के लोग भी अनाज का व्यापार करने लगे हैं, जिसके कारण मुझे यह महंगे दामों में अनाज खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। फिर साधु महात्मा ने पूछा, क्या आपने किसी से यह बात बताई थी कि आप अपना धन कैसे कमाते हैं? फिर सेठ ने कहा, मैंने यह अपनी पत्नी से बताया था। तब साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, आपने बहुत बड़ी गलती की है। यह बात आपको किसी से नहीं बतानी चाहिए थी, चाहे वह आपकी पत्नी ही क्यों न हो। फिर साधु महात्मा ने एक कथा सुनाई, जिससे वह 3 महत्वपूर्ण बातें समझाने लगे, जिन्हें कभी किसी से नहीं बतानी चाहिए। यदि इन बातों का पालन किया जाए तो गरीबी पास भी नहीं आएगी। सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था।
कहते हैं ना कि गरीबी मनुष्य के लिए एक अभिशाप के समान होती है। बिना धन के परिवार चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से आगे कहते हैं, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उनको भोजन मिल जाता था, कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। फिर एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, कब तक हम इस गरीबी के दलदल में रहेंगे? कब हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम भरपेट भोजन कर सके। ऐसा कब तक चलेगा? फिर उसने अपनी पति से कहा कि पतिदेव, आप धन कमाने के लिए शहर चले जाइए। पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने के उद्देश्य से शहर की ओर निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से शहर जा रहा था। तभी चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया, जिससे काफी लंबा सफर तय करने के कारण वह थक चुका था और उसे बहुत प्यास लग रही थी। वह जंगल में नदी दिखाई दी। वह नदी के पास गया और भरपेट पानी पिया। फिर से अपने तंगत की ओर चलने लगा। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसने एक विशाल वट वृक्ष देखा जो चारों ओर एक दिव्य आभा बिखेर रहा था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और उसकी जड़ें धरती को गहराई से पकड़कर रखे हुए थी। उस वृक्ष के चारों ओर शांति का वातावरण था और ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, जिससे वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। आगे की कथा सुनते हुए सन्यासी सेठ से कहते हैं, वह गरीब आदमी वट वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा जंगल के एक विशाल सर्प आया और पेड़ पर चढ़ गया। तब वह गरीब आदमी चुपचाप यह दृश्य देख रहा था और मन में सोचने लगा कि यह सांप इस वट वृक्ष पर क्यों चढ़ रहा है। उसने मन में यह जानने की कोशिश की और वह उस सांप के पीछे पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। तभी उसकी नज़र पेड़ की डाल पर पड़ी, जहाँ तोता और मैना का घोंसला था, जिससे घोंसले में उनके बच्चे थे। उस सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी समझ गया कि यह दुष्ट इन बच्चों को खाने आया है। उसने मन ही मन सोचा कि यदि उसने इन बच्चों की रक्षा नहीं की तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो इंसान के हो या पक्षी के। उधर वह सर्प बच्चों के पास पहुंच चुका था। तभी वह गरीब आदमी जल्दी से पेड़ की एक टहनी तोड़ता है और सर्प पर प्रहार कर देता है, जिससे ही डंडा सर्प पर पड़ता है। वह पेड़ से गिरकर जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह गरीब आदमी उसी वट वृक्ष के नीचे आकर लेट जाता है। उधर तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस आदमी को भगवान का रूप समझकर मन ही मन दुआएं देने लगे। उसी समय तोता और मैना अपने बच्चों के लिए जंगल से दाना लेकर लौटते हैं। अपने बच्चों को पास देखकर वह बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हुए कहते हैं, माँ, इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य विश्राम कर रहा है वह हमारे लिए ईश्वर का रूप बनकर आया था। उसने हमें सर्प के आहार बनने से बचाया। आज से हम इसके कर्जदार हो गए हैं। अगर यह मनुष्य उस सर्प को नहीं मारता तो हम काल के गाल में जमा हो जाते। तोता और मैना ने उस गरीब आदमी से कहा, हे भले मनुष्य, आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम तुम्हारे लिए बहुमूल्य मोती लाकर देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ये मोती मनुष्य के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं। तुम इन्हें बेचकर अपने लिए खाने पीने का
सामान ले सकते हो। बदले में तुम यहाँ रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहो। तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया और उसने तय किया कि अब वह शहर नहीं जाएगा। वह वट वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और तोता मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। तोता और मैना निश्चित हो गए क्योंकि वह उन्हें उनके बच्चों की रक्षा के लिए एक विश्वसनीय आदमी मिल गया था। वे सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को लौट कर आते, जहां उन्हें अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर बहुत खुशी होती। इस प्रकार समय बीतता गया और तोता मैना के बच्चे बड़े हो गए। एक दिन वह गरीब आदमी तोता और मैना से कहते हैं, हे पक्षियों, बहुत समय हो गया है, मैं अपने घर नहीं गया। मुझे यह नहीं पता कि मेरी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे। फिर तोता और मैना ने कहा, हे भले मनुष्य, अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। हमारे बच्चे अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हमें कोई भय नहीं है। हम अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तुम अपने घर जाओ। यदि कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन हो तो तुम इस स्थान पर आ जाना। अब वह गरीब आदमी अपने घर लौटता है, मोतियों से भरे थैले के साथ, और उसने अपनी पत्नी को मोती दिखाए, जिसे पत्नी ने देखा और बहुत खुश हुई। उसने पूछा, यह मोती तुम कहाँ से लाए हो? तब वह आदमी बोला, ये मोती मुझे तोता और मैना ने दिए हैं। मैं कई महीनों से उनके बच्चों की देखभाल कर रहा था और बदले में उन्होंने मुझे ये मोती दिए हैं। इन मोतियों को बेचकर हम धनवान बन सकते हैं और इस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। मैं इन्हें बेचकर तुम्हारे लिए आभूषण बनवाऊंगा और हमारे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े। आगे सन्यासी कहते हैं, हे पुत्र, अब वह व्यक्ति उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का जरूरी सामान ले आया और अपने लिए एक बहुत सुंदर घर बनवाया। फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से जीवन जीने लगा। एक दिन उस राज्य के राजा श्यामदत्त की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह एक गरीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य और हकीम राजा का इलाज करने के लिए आने लगे और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे, लेकिन राजा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन राजकीय वैद्य ने कहा, महाराज, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आपको किसी तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। फिर वैद्य की यह बात सुनकर राजा श्यामदत्त ने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा, जाओ इसी समय राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा को तोता लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी जाएगी। फिर राजा के आदेश अनुसार मंत्री ने सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति महाराज के लिए तोता लेकर आएगा उसे उपहार में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। यह बात पूरे राज्य में फैल गई। नगर के लोग तोते की तलाश में इधर उधर जंगलों में जाने लगे, लेकिन किसी को भी तोता नहीं मिला। फिर अंत में सबके हाथ निराशा ही आई। फिर आगे की कथा सुनाते हुए सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, एक दिन उस गरीब आदमी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी बातों ही बातों में उसने सबके बीच तोते की चर्चा छेड़ दी। तभी एक स्त्री उस गरीब आदमी की पत्नी से बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा किसी गंभीर रोग से ग्रसित है जिसके इलाज के लिए वैद्य ने एक तोता लाने के लिए कहा है। वैद्य के कहने पर राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है और साथ में भी कहा कि जो भी तोते का बच्चा लेकर आएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी इनाम में। वह कहती है, हे बहन, तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। इतना ही आसान काम होता तो राजा के पास इतने सैनिक हैं, वह कब का ले आते।
अब उस गरीब आदमी की पत्नी ने यह बात सुनी कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई तोते का बच्चा लाकर देगा उसे वह स्वर्ण सोने की मुद्राएं देंगे। यह बात सुनकर वह खुश हो गई और उसने कहा, अरे बहन, तोता लाना कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पति को कई महीनों तक तोते और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं। वह एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने जब उनकी यह बात सुनी तो उन्होंने अपने अपने पतियों से जाकर बताया, जिससे धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा शामदत्त को पता चली कि उनके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करता था और वह उनके लिए तोता लेकर आ सकता है, तो राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर राजा के सैनिक उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। राजा ने उससे क्रोधित होकर कहा, इतने दिनों तक तुमने मुझे तोता लाकर क्यों नहीं दिया? जाओ इसी क्षण तोता लेकर आओ। यदि तुम मेरे लिए तोता लेकर आओगे तो मैं तुम्हें उपहार दूंगा, परंतु तुमने छल करने की कोशिश की तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। राजा की यह बात सुनकर वह गरीब आदमी बोला, हे महाराज, आप मेरे प्राण ले लो, पर मैं आपको तोते का बच्चा लाकर नहीं दे सकता। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे बन सकता है? उसकी इस बात को सुनकर राजा शामदत्त उस पर क्रोधित होते हुए बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे सन्यासी सेठ से कहते हैं, मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। वह गुस्से में घर आया और अपनी पत्नी को डांटने लगा और बोला, तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन तुमने तो यह बात नगर की स्त्रियों को बता दी। तुम्हारी यह बात उस दुष्ट राजा शामदत्त तक पहुंच गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जिस तोता और मैना की बदौलत आज हमें खाने और भोजन, रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिसके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं, मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर जब उसका गुस्सा शांत हो गया तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अपने घर की कुछ बातें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरे से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने न बताए और अपनी उन्नति का राज किसी को न बताए। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। फिर सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए जिनसे घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट हो, परिवार पर संकट आए, किसी की जान जाए, परिवार में फूट पड़े या रिश्ते खराब हो जाए। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं।
वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों से सारी बातें साझा कर देती है। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, वह गरीब आदमी अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। अगर तुमने यह बात छुपा ली होती तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन जी रहे होते। अब राजा का आदेश है तो तोता का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। अगर मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देगा और इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जिन बच्चों की मैंने देखभाल की, जिन्हें मैंने काल के गाल से बचाया, अब मैं उन्हें मौत के मुंह में कैसे डाल सकता हूँ। तभी उसकी पत्नी बोली, हे पतिदेव, अब जो होना था हो गया। अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर वह गरीब आदमी बहुत ही उदास मन से लाचार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह तोते के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना उनके बच्चे उस गरीब आदमी को आते हुए देखते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। तोता और मैना अपने बच्चों से कहते हैं, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह आदमी तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? तब तोता कहता है, बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि वह नगर के राजा का भोजन बनेगा। फिर तोता के बच्चे ने पूछा, पिताजी आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तोता कहता है, बच्चों, इस राज्य के राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे तोते के बच्चे का मांस खाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। अगर तुम में से कोई जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा, पिताजी, उस आदमी ने हम सभी की जान बचाई थी और आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह गरीब आदमी दुखी मन से उस वट वृक्ष के पास आता है और तोते और मैना से अपनी सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर तोता और मैना कहते हैं, भाई तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और सीधा राजमहल जाकर राजा को दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। फिर राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर सेठ कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक चुप क्यों हो गए? कृपया आगे की कथा सुनाइए, यह बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। सेठ के कहने पर सन्यासी महात्मा आगे की कथा सुनाते हुए सेठ से कहते हैं, राजा शामदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। वह बहुत दयालु था और जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार प्रजापति अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहे थे जहां तोते का बच्चा पिंजरे में बंद था। जब राजकुमार ने पिंजरे में बंद एक सुंदर तोते के बच्चे को देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, हे मित्र, तुम इस तोते को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर तोता है। इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, हम इसे स्वतंत्र कर देते हैं। फिर राजकुमार प्रजापति ने पिंजरा खोल दिया।
जिससे पिंजरा खुलते ही तोते का बच्चा आकाश में उड़ गया। फिर जब श्यामदत्त को यह बात पता चली कि राजकुमार प्रजापति ने तोते को स्वतंत्र कर दिया है और अब उसके प्राण बचाना बहुत मुश्किल है, तो राजा को राजकुमार प्रजापति पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलवाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? क्या तुम नहीं जानते वह कितनी मुश्किल से मिला था? राजकुमार दक्ष बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा। मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को क्रोध आया और उसने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें जो आज़ाद कर दिया, लेकिन वह संकट में फंसा है। उसके दुष्ट पिता ने उसको राज्य से निकाल दिया है। अब तुम उसकी रक्षा करो। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। फिर अपने माता पिता की बात सुनकर तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखकर उसे पहचान लेता है और कहता है, यह तो वही तोता है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। फिर राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तभी तोते का बच्चा कहता है, हे राजकुमार, तुम चिंता मत करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजकुमार प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह तोता और राजकुमार दूसरे नगर चलते चलते वे दोनों दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक सुंदर बगीचा दिखाई देता है और वे दोनों फल खाने के लिए बगीचे में जा पहुंचते हैं। उसी बगीचे में वहां एक राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती है। राजकुमारी चंद्रलेखा अत्यंत सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता बगीचे में बैठे हुए थे। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती हैं। राजकुमारी को देखकर राजकुमार प्रजापति वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। राजकुमार प्रजापति पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था और जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह भी उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बाद बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी चंद्रलेखा अपने महल में लौट आती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब जाते हैं। उसने यह बात तोते से बताई तो उस तोते ने कहा, राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं आपको राजकुमारी से मिलवा दूंगा। फिर राजकुमार ने तोते से, हे मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। फिर तोता बोला, हे राजकुमार, धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उनसे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह तोता महल की ओर उड़ जाता है। राजकुमारी के महल में चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ते हुए ऊपर से जाता है और राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब कुछ देखता है और सारी बात राजकुमार को बताता है। राजकुमार महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके आसपास सैनिकों का कड़ा पहरा है। फिर वह तोता कहता है,
हे राजकुमार, आप अपना हाथ का कड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हारा कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उनकी चुनरी ले आऊंगा। राजकुमार ने तोते के कहने पर अपना हाथ का कड़ा तोते को दे दिया। फिर तोता राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रख जाता है और उसकी चुनरी ले आता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है। साथ ही अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह तोता फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। वहाँ तो केवल वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं कहेगी। राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी के कहने पर तोते ने राजकुमार को बुलाया और फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और वे एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने बड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? फिर राजकुमार बोला, राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी चंद्रलेखा उस राजकुमार से मिलने बगीचे में आने लगी। फिर एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह जाकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। फिर राजकुमारी के कहने पर राजकुमार प्रजापति उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर दोनों को साथ रहते काफी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में तोते का एक पंख जल जाता है। फिर वह तोता राजकुमार से कहता है, राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब वे आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। फिर तोते के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से तोते को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है।
जिस पर एक नाविक नाव चलाता है। फिर राजकुमारी और राजकुमार नाव में बैठ जाते हैं। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंच जाती है, राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन नाविक उसे हटाकर पानी में गिरा देता है। कई बार नाविक ने उस चूहे को हटाया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए नाव में चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। फिर राजकुमार के कहने पर नाविक ने उस चूहे को नाव में चढ़ने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भर गया। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई, तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी चंद्रलेखा नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे का माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागते हुए महल में गया और राजा को यह खबर दी। राजा जब उस सुंदर लड़की को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और उसे अपने महल में ले आता है। फिर वह राज्य के वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके पास खड़ा था। राजा पहले से ही राजकुमारी चंद्रलेखा के रूप पर मोहित था और अब उससे विवाह करने की इच्छा जताता है। राजा ने राजकुमारी से कहा, सुंदरी, इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, हमारी रानी बन जाओगी और हमारे महलों में आराम से रहोगी। फिर राजकुमारी चंद्रलेखा, जो सुंदर तो थी, साथ ही बहुत बुद्धिमान भी थी, उसने सोचा कि यदि वह इस समय राजा से विवाह करने से मना करती तो राजा उससे जबरदस्ती है। इसलिए उसने राजा से कुछ दिन का समय मांगा और कहा, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। राजकुमारी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन देने लगी। उधर राजकुमार प्रजापति अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन दे रही थी। जब उसने राजकुमार प्रजापति को देखा तो वह उसे पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग जाएंगे। फिर राजकुमार प्रजापति ने राजकुमारी की बात मानी और राजा का नौकर बनकर राजमहल में रहने लगा। वह राजकुमारी की मदद करने लगा और गरीबों को भोजन देने में हाथ बटाने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा को उसे सिर्फ अपना नौकर समझता था। उधर एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया, जिसके पंख अब नए निकले थे। जब तोता दाना चुगने आया तो उसने राजकुमार को और राजकुमारी को पहचान लिया और राजकुमार ने जब तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तोते को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वे फंसे हुए हैं। राजा को यह नहीं पता था कि पति पत्नी है। तब तोता बोला, हे राजकुमार, चिंता मत करो, आज रात सारे राजा के सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें महल से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देंगे। रात के समय जब सभी सैनिक सो गए तो राजकुमारी और राजकुमार महल से
चुपके से निकल पड़े। वे रात के अंधेरे में राजकुमार के पिता शामदत्त के राज्य में पहुंच गए। अपने पुत्र को देखकर राजा शामदत्त बहुत खुश हुआ। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने बार बार अपने पुत्र से माफ़ी मांगी। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा वही तोते ने की है जिसे आप मारने जा रहे थे। वही मेरी प्राणों की रक्षा करने वाला है। फिर राजकुमार की बात सुनकर राजा शामदत्त बहुत खुश हुआ और उसी दिन से उसने यह प्रण कर लिया, अब से राज्य में कोई भी पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सभी को दाना दिया जाएगा। दोस्तों, आगे उस सन्यासी महात्मा ने सेठ से कहा, पुत्र, कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह 3 बातें किसी को कभी मत बताना। जैसे आपने अपनी पत्नी से बताया कि आप धन कैसे अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि क्यों स्त्रियों को शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। धर्मराज कहते हैं, स्त्रियों का स्वभाव बहुत संवेदनशील और करुणामय होता है। शमशान घाट का वातावरण अत्यंत गंभीर और दुखपूर्ण होता है, जिसे देखकर महिलाएं व्यथित हो जाती हैं और रो सकती हैं, जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। फिर आगे धर्मराज कहते हैं, शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है। यहाँ तांत्रिक और दिव्य क्रियाएं होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में रहेगी तो वे डर सकती हैं और नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर आकर असर डाल सकती है। महिलाओं का हृदय कोमल होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उन पर जल्दी हावी हो सकती है और उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। धर्मराज के शब्दों से देवर्षि नारद जी बहुत खुश हुए और कहा, हे धर्मराज, आपके मुख से यह ज्ञान सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं इस ज्ञान को तीनों लोकों में प्रकाशित करूँगा। इस प्रकार से आज की कथा समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।